तो आज हम बात कर रहे थे कि बॉडी में चक्रास की कहाँ क्या लोकेशन है और चक्रास क्या होते हैं। चक्रास हमारी बॉडी में एक इनविजिबल चीज है, विजिबल नहीं है कुछ भी। कि जैसे हम फिजिकली कोई लीवर गॉल ब्लैडर या कुछ ऐसी चीजें हमारे सारी चीजें हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन चक्रास हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। कुछ लोग इसको ची एनर्जी कहते हैं, कुछ इसको की एनर्जी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। हमारे योगियों ऋषियों ने इसको एज ए चक्रास विजुलाइज किया था कि एक सर्कल है हमारी बॉडी में जो घूमता है। और ये चक्रास हमारी बॉडी में वैसे तो मेजर 7 चक्रास है, और वैसे हमारे 114 चक्रास है छोटे छोटे। लेकिन मेजर वो 7 चक्रास भी हमें सारी थेरेपीज आती हैं। तो ये जो मेजर चक्रास हैं ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ जुड़े होते हैं। किस किस बॉडी पार्ट के साथ कौन कौन सा चक्रा जुड़ा हुआ है। 7 चक्रास होते हैं। एक सबसे पहला होता है हमारा रूट चक्रा, मूलाधार चक्र, जिसको हम बोलते हैं। इसका कलर होता है रेड। ये सारी विजुअलाइजेशन के कलर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को अगर पूछा जैसे ऑपरेट होता है तो लीवर नजर आता है, गॉल ब्लैडर नजर आता है, किडनीज नजर आती हैं। वैसे ये कुछ नजर नहीं आता, लेकिन उनकी असम्पशन थी कि ये कलर्स भी होते हैं। तो हर चक्रा का एक कलर होता है। वो कलर मैं आपको पहले बाद में बताती हूँ। पहले हम बात करेंगे चक्रास हमारी बॉडी में होते हैं 7। एक होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा वहां पर होता है जहां से हम नीचे जमीन पे बैठते हैं, तो जो बॉडी पार्ट हमारा जमीन से टच करता है, यानी कि हमारे एनएस पार्ट के पास, तो ये हमारा चक्रा वहां पे होता है नीचे, रूट चक्रा। उसके बाद दूसरा चक्र होता है, उसको बोलते हैं सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। और वो चक्र हमारे बॉडी से, हमारे मूलाधार से 4 इंच ऊपर होता है। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, हमारे नेवल के पास आता है ये चक्र, और इसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। और उसके बाद नेवल के बाद हमारे पास आता है हार्ट चक्र, यानी कि अनाहत चक्र उसको बोलते हैं। तो ये हमारे हार्ट के हमारे बॉडी के चक्र सेंटर में ही होते हैं सारे। उसके बाद आता है हमारे कंठ पे, इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र। कंठ चक्र भी बोलते हैं, विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं, और इसको थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे थर्ड आई चक्र, यानी कि जिसको हम जिससे हमारे योगी मुनि विजुअलाइजेशन करते थे। और उसके बाद आता है ये हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र को हम कहते हैं कि ये यूनिवर्स से एनर्जी लेके हमें देता है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम एक चक्रा पे हील करके अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। जैसे है रूट चक्रा। अब हमारी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि रूट चक्रा किस चीज से किस चीज को कंट्रोल करेगा। तो रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, इसका कलर होता है रेड कलर। और जैसे हमारी बॉडी में मस्कुलर सिस्टम है, यानी कि हमारे मसल्स हैं, बोन्स हैं, बॉडी में अगर बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक्सिक्यूटिव सिस्टम, यानी कि हमारा क्या उसको बोलते हैं, यूरिन और स्टूल पास करने में कोई प्रॉब्लम है, हमारे ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स बॉडी में होते हैं। फिर उसके अलावा डर होता है, को किसी बात का डर लगता है, या जो लोग सुइसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं। और इसके साथ हमारी, इसके अलावा लेग्स और स्पाइन, यानी कि अगर इन बॉडी पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, और किसी की बॉडी में किसी को किसी चीज से डर लगता है या सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, ये सारे हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटेड होते हैं। अगर हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर लें, और ये अंडर एक्टिविटी की निशानियां होती हैं सारी, तो अगर हम इसको एक्टिवेट कर लें, तो देखिए एक चक्रा को एक्टिवेट करने से बॉडी की कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। आपको सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है। उसके बाद आता है सैक्रल चक्रा। इसका कलर होता है ऑरेंज। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इन चीजों को विजुअलाइज मैम कर। एक क्वेश्चन कर। हाँ जी, बोलिए। जैसे मुझे डर लगता है तो मेरे पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं। हम्म। तो मैंने आपको तो भी बोला ना कि ये चक्र, जो मूलाधार चक्र है, ये हमारी लेग्स के साथ, हमारी बोन्स के साथ, हमारी स्पाइन के साथ कनेक्टेड है। तो नेचुरली आपको पता हाँ। चल गया कि आपका कौन सा चक्र वीक है। अच्छा, मूलाधार चक्र भी। क्या मूला, ये चक्र सबके एक्टिवेटिक लिमिट में हो, मतलब जितना जितना आप उस पर वर्क करोगे उतनी उसकी एक्टिवेशन होगी। भगवान ने एक्टिवेट ओ, करके भेजे थे, पर हमने अपनी कुछ इमोशंस की वजह से या कुछ ऐसी चीजों की वजह से हमने खुद ही उसको ब्लॉक कर लिया, ब्लॉक कर। या कोई तो ऐसे अब इसको रीजन हो जाते एक्टिव हैं। कैसे करेंगे?
पहले आप, कोई बात नहीं, आप 2 दिन 3 दिन लगाते हैं इस पे, टेक इट इजी। हाँ, 2-3 दिन लगाइए, सही हाँ, है। ठीक क्योंकि है। समझना चाहिए इस हाँ, चीज को। तो उसके बाद आता है मूलाधार के बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र। इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है। ये हमारे मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर होता है। और ये भी तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, यानी कि लेडीज में ओवरीज, जेंट्स की टेस्टिस के लिए। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम बिलो नेवल फील करते हैं, नेवल से नीचे नीचे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम होती हैं, जिसके कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और उसके बाद जैसे गोनाइड, कुछ ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड और इंटेस्टाइन से रिलेटेड, क्योंकि और वो हम सारी स्वादिष्ठान चक्र से हील करते हैं। उसके बाद होता है हमारा सोलर प्लेक्सिस, जिसको हम मणिपूरक चक्र बोलते हैं। इसका कलर होता है येलो। और ये हमारा सबसे पहली बात है कि मणिपूरक चक्र, जितनी एनर्जी हमारे पास होती है ना, खाने की जो एनर्जी स्टोर करते हैं, मेन मणिपुर चक्र उसके लिए वर्क करता है। और मणिपूरक चक्र में हमारा आधा आधा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा मणिपूरक चक्र में। और फिर आएगा, क्या उसको बोलते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर, यानी कि जितने ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स आएंगे, पेनक्रियाज आ गई, स्टमक आ गया, स्प्लीन आ गया, जितने हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, या हमारी ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और नेवल से ऊपर वाले हिस्से की प्रॉब्लम्स, ये सारी हमारी मणिपूरक चक्र से क्योर हो सकती हैं। अगर हमारा मणिपुर चक्र थोड़ा सा भी इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है, मणिपुर चक्र, हम जो भी खाना खाते हैं उसकी इंस्टेंट एनर्जी हमें मणिपुर चक्र देता है। तो मणिपुर चक्र अगर हमारा एक्टिवेट होगा, तो सोच के देखिए कि आपको बॉडी से रिलेटेड, जैसे कोई लोग कुछ कहते हैं कि मेरा वजन ज्यादा है, कम है, कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, डायबिटीज हो गई, कोई भी चीज है, यानी कि जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में जो जो ऑर्गन्स आते हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी का लीवर एनलार्ज हो जाता है, किडनी स्टोन, कुछ भी, लीवर गॉल ब्लैडर स्टोन आ जाता है, ऐसी चीजें, किडनी स्टोन तो आएगा, ये मूलाधार चक्र के साथ रिलेटेड होएगा। तो ये सारी चीजें हमारा उसके साथ मणिपुरक चक्र के साथ, इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, सोलर प्लेक्सिस भी बोलते हैं। यानी कि ये सूर्य की एनर्जी से, जैसे सूर्य सब कुछ डाइजेस्ट करता है ना सूर्य की एनर्जी से, वैसे ये सूर्य की एनर्जी से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जिसको हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं। और ये आता है हमारे चेस्ट के सेंटर में। चेस्ट के सेंटर में आता है ये, हमारे हार्ट को, लंग्स को। और हार्ट का काम होता है सर्कुलेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। और लंग्स का भी काम होता है कि जो हमारे अंदर एयर जा रही है उसको प्योरीफाई करना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। चेस्ट से रिलेटेड जो भी डिजीजेज आती हैं, चेस्ट, ब्रेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, यानी कि इतने पोर्शन तक हमारी, नेवल से अप इतने पोर्शन तक हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको हमारा अनाहत चक्र कंट्रोल करेगा। किसी को ये अगर हार्ट अटैक, आजकल कितनी प्रॉब्लम्स है लोगों को हार्ट अटैक की, आर्टरीज, वेन्स ब्लॉकेज की। तो अगर अनाहत चक्र हमारा प्रॉपर वर्क करेगा, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब अनाहत चक्र खराब भी क्यों होता है? टोटली आजकल देखिए कितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम आती है। ये सबसे पहले हमारी इमोशन से रिलेटेड होता है, कि हम कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा ये काम करने को, या ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं। तो जितना हमारी नेगेटिव फीलिंग्स होंगी, उतना हमारा हार्ट चक्र श्रिंक कर जाएगा। जितना हम हर चीज को लाइटली लेंगे, हर उतना ही हमारा हार्ट चक्र ब्रॉडन है। जैसे हम हर चीज को वेलकम करने, अच्छे से वेलकम करेंगे, कुछ ऐसा है, तो जितनी हमें खुशी मिलेगी उतना हमारा हार्ट चक्र वर्क करेगा। तो आजकल अगर हमारा हार्ट, और ये हमारे चक्र देखिए 7 होते हैं। तो जो पहले मैंने डिस्कस किए थे, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक, 3 चक्र ये हो गए। और फोर्थ चक्र है हार्ट चक्र। यानी कि ये 7 के बीच में, नीचे से भी काउंट करोगे तो 3, ऊपर से भी काउंट करोगे तो बीच में आएगा, फोर्थ चक्र बीच में आएगा। तो ये हमारी एनर्जीज को ऊपर ले जाने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ये हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तो सबके एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन हार्ट चक्र से एनर्जी जो जिसकी इमोशंस अच्छी होती हैं उन्हीं के ऊपर मूव करता है। ठीक है। आजकल थायराइड प्रॉब्लम है लोगों को, इट मीन्स उनके
यहाँ पे हार्ट चक्रा के बाद आता है यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र, इसको थ्रोट चक्रा भी बोलते हैं। और इसका कलर होता है लाइट ब्लू। तो ये आजकल देखिए लोगों को कितनी थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड, हाइपर तो जिनका थायराइड ब्लॉक होता है उनको ये प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों में कुछ बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या फिर जिनको लगता है कि हमारी इमोशंस हर बात मतलब हमें कोई बात नहीं करने था, उनको एक वहम होता है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना बहुत ज्यादा कि मेरी बात तो किसी को समझ ही नहीं आती है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, उनका थायराइड ग्लैंड भी अपसेट होता है। 90% उनका थायराइड ग्लैंड भी अपसेट होएगा, मतलब उनका थ्रोट चक्र अपसेट होएगा। ठीक है। तो ये हमारी इस मीन्स ये हमारी कम्युनिकेशन से हमारी स्पीच के लिए हेल्पफुल होएगा। उसके बाद आता है दिस इज थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा क्या चीज होती है, मैं देखिए आपने अपने देखा होगा गुरुओं को, पीरों को, जो पुराने वाली बात पहले जान जाते थे, या हम भी कई बार कहते हैं कि मेरे माइंड में ये इंट्यूशन हो रही है और मैंने अभी ये बात सोची थी और ये पूरी हो गई। तो उसके लिए हमारा थर्ड आई चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है। जितनी हम मेडिटेशन करेंगे, अच्छे काम करेंगे, उतना हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा। और हमारी सिक्स सेंस को भी एक्टिवेट करता है। हम कहते हैं ना लेडीज तो कितने ज्यादा सिक्स सेंस एक्टिवेट होती है, लेकिन हम आने वाली कोई कई बार हम कहते हैं कि मेरी सिक्स सेंस से मुझे ये बात पता चली। तो ये सिक्स सेंस भी हमारी आज्ञा चक्र के साथ, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र के साथ एक्टिवेट होती है। आज्ञा चक्र जितना हमारा अच्छा होगा। उसके बाद आता है सहस्रार चक्र, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, इसको हम क्राउन भी कहते हैं, क्राउन चक्रा भी बोलते हैं। तो ये जो क्राउन चक्रा है, इसका काम है कि ये जैसे पुराने जमाने में टीवी होते थे, आज से 20 साल पहले वाले जो टीवी होते थे, उनका एक एंटीना होता था जो ऊपर से सिग्नल कैच करता था। और आपको भी याद होएगा कि वो सिग्नल कई बार उसका एंटीना अगर घूम जाता था तो हम घर की छत के ऊपर चढ़ के उसको घुमाते होते थे कि, और नीचे एक आदमी खड़ा होता था, उसको बोलते थे टीवी लगा के देखो आवाज क्लियर आई कि नहीं आई, उससे सिग्नल कैच करने शुरू किए कि नहीं किए। सेम वे में ये हमारा एंटीना होता है, यानी कि जो यूनिवर्स से सारी एनर्जीज को कैच करता है। लोग आगे सिर पे चोटी रखते थे, कहते हैं जितने मतलब जो इनका ये एंटीना, ये चोटी वाली जगह ये वर्क करती थी, ये उनका एंटीना होता था। और आजकल मेरे इसमें सबने कटिंग्स करवा ली है, लंबे बालों वाले की भी इंट्यूशन पावर और ये चीजें बड़ी हाई होती हैं। तो मतलब बाल भी इसमें आप हमारी इन चीजों से बड़ी सारी चीजें, फिजिकल भी अपीयरेंस का भी हमारी पता चलता है। तो ये सारे चक्रास हमारी बॉडी में विजिबल नहीं होते, इनविजिबल होते हैं। और इनमें अलग अलग योग में इनको बताया गया, इन सब की अलग अलग पंखुड़ियां हैं, इनके अलग अलग देवता हैं। हर चीज मतलब उनका डिफरेंट डिफरेंट, हर चीज का एक उसकी वैल्यू है कि हम उसको किस हिसाब से कर रहे हैं, उसको कैसे एक्टिवेट हम करेंगे। उसके लिए अलग अलग मंत्र हैं। और अगर और इनको एक्टिवेट करने के लिए उसी उस मंत्रों को अगर हम उच्चारण करते हैं कुछ टाइम लगा के, तो ये सबसे बड़ी चीज है। मतलब आपकी जितनी मेडिटेशन है, सबसे बड़ी मेडिटेशन ये हो जाती है कि हम चक्रास पे मेडिटेशन करते हैं। इवन रेकी वाले ये सब लोग पहले चक्रा हीलिंग करते हैं। और अगर हमारे चक्रास अच्छे होंगे और तो उसी के हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। आदमी जब आदमी की डेथ होती है तब भी उसको पता होता है कि उसके प्राण किस चक्र से निकले। और अगर किसी आदमी के प्राण हायर चक्र से निकलते हैं, यानी तो उसको कहते हैं अच्छी गति मिलती है। और जिसके जैसे पता कैसे चलता है, जैसे आदमी जब डेथ बेड पे होता है तो लास्ट टाइम पे या उसका यूरिन पास हो जाता है या उसका स्टूल पास हो जाता है, या फिर कईयों की आंखें खुली रह जाती हैं, कईयों के मुंह से कुछ ऐसी मतलब ओम के कुछ ओम साउंड करते करते चले जाते हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि आदमी ने किस चक्र से अपने प्राण त्यागे थे और उसकी आगे जाके उसको क्या जीवन मिलने वाला है। कई बार कहते हैं ना कि आदमी की लास्ट पे उसने जिसका ध्यान किया उसी के हिसाब से उसको अगला जन्म मिला। ये तो हमारे कल्चर में है ना कि कोई आदमी मरते वक्त किसका ध्यान करता है या कुछ। तो ये भी हमारे चक्रास पे भी हम किसी के बारे में बता सकते हैं, मतलब
पता चल सकता है कि उस आदमी ने किस अवस्था में किस तरह अपने प्राण त्यागे हुए हैं। ये भी चीजें, ये चक्रास भी हमारे ये शो करते हैं। यानी कि जितना आप इसमें डीप जाते जाओगे उतना ही ये आपको बेनिफिट देगा, और उतनी ही आपकी बॉडी के साथ फिजिकल और प्लस मेंटल प्लस स्पिरिचुअल हर तरह की प्रॉब्लम्स को ये ठीक करने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप एक एक चक्र को हमें अच्छे से समझाइए। यही तो मैंने समझाया है, सारे आपको एक एक चक्रा से रिलेटेड ही समझाया है। हाँ, और भी अच्छे से मतलब डिटेल से, जैसे अभी आपने कहा ना कि कौन किस मृत्यु में कैसे उसकी श्वास निकलते हैं, तो हम्म। कौन सा चक्रा, तो वो कैसे पता चलेगी कौन सा चक्रा, जैसे आंखों से निकले तो तो इट मीन्स आज्ञा कभी मुंह चक्र। से आंखें निकल। हमारी, देखो मैंने आपको वही बोला था ना कि आंखें हमारी यहाँ से अनाहत चक्र से लेके ये थ्रोट चक्र आ गया, तो थ्रोट चक्र से लेके ये आज्ञा चक्र यहाँ तक आ गया। तो ये जितने हाँ यहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ये इसी को रिप्रेजेंट करेगा ना। लोअर चक्रा देखिए, अगर हमारा मूलाधार चक्र था तो वो हमारी किडनीज को रिप्रेजेंट करता था, वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उसने रिप्रेजेंट किया। ठीक है। जी उसके बाद जी। हमारा वो जो यानी कि लेग्स, लोअर पोर्शन के जितने ऑर्गन्स हैं उनको हमारा मूलाधार चक्र रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की नीज में प्रॉब्लम है, अब आजकल लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं और किडनी पेशेंट होते हैं, उनको शॉर्टेज ऑफ यूरिन ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उनका यूरिन रुक जाता है उनका, और उनकी बॉडी में पानी जमा हो जाता है। तो अब पानी जब। ठीक है ना, ये सारी चीजें यानी कि अगर मूलाधार चक्र ठीक है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक लोअर तक स्पाइन तक हमारी सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। यानी कि जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, नीज वाला अलग किसी की ट्रीटमेंट करेगा, कोई कुछ कुछ और ट्रीटमेंट करेगा, पैरों वाला कुछ और करेगा, वो बोलेगा आपकी वेन्स सिकुड़ गई हैं, नीज वाला बोलेगा आपकी बोन्स वीक हो गई हैं, या बोन्स कोई बोलता है कि बढ़ गई हैं, या बोन्स घिस गई हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं ना डॉक्टर आपको। तो अब बोन्स अलग चीज है, अब मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है तो आप मस्कुलर मसल्स वाले के पास जाओगे, बोन्स की अलग प्रॉब्लम वो बोलेगा। लेकिन अगर आप इन इसको काउंट इकट्ठा करके अगर आप ये सोचिए कि ये मूलाधार चक्र से ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, लोअर पार्ट की बॉडी की। ठीक है। उसके बाद सेकंड था जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आजकल मेनली गर्ल्स को पीसीओडीज की प्रॉब्लम है, इतने कई सारी चीजें आज आप देखिए अपनी सोसाइटी में, देखिए कि आजकल मतलब डॉक्टरों के पास इस मतलब उन लड़कियों की कमी नहीं है जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं या कुछ ऐसा, आगे ऐसा कभी नहीं होता होता था। अगर आप लोगों को अपना टाइम याद होएगा, आज से 15 20 25 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और आजकल सब, कोई टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अगर हम अपना स्वादिष्ठान चक्र को हेल्दी कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम निकल जाएगी। अब स्वादिष्ठान चक्र हमारा नीचे से सेकंड चक्र है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा यस। वहां पे है। तो जहां जहां जो ऑर्गन्स है उसी के साथ वो रिलेटेड है। मणिपूरक चक्र हम आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड है, जैसे लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ये सारी चीजें जो मतलब हमारे नीचे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में आती हैं, तीसरा चक्र उसके साथ रिलेटेड है। तो आप जब मणिपूरक को ठीक करोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक सारा ठीक हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की, अगर लीवर आपका किसी का लार्ज हो गया है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है ना। हाँ हाँ। ऑटोमेटिक पेनक्रियास खराब होगी तो डायबिटीज है तो भी उसको मणिपूरक चक्र ठीक करेगा। तो लीवर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को हमारा मणिपूरक चक्र, मतलब एब्डोमिनल ऑर्गन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को मणिपूरक चक्र ठीक करेगा। उसके बाद आ गया हमारा हार्ट, मणिपूरक लेवल से लेके अब हमारा आ गया हार्ट तक, सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो यहाँ पे हमारा हार्ट है। ठीक है ना, हार्ट है, लंग्स हैं। तो ये हमारे हार्ट, इस ऑर्गन को, हार्ट में वेन्स हैं, सारा कुछ मतलब हार्ट के जो भी हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, हार्ट से रिलेटेड जो भी वो चीजें हैं, हमारे लंग्स यहाँ पे हैं, हार्ट हमारा सर्कुलेशन सिस्टम के लिए हमारा हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा हार्ट चक्र ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, हमें पहले सोचना पड़ेगा
कि ये किस ऑर्गन की प्रॉब्लम है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है और किस चक्रा से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा आ गया थ्रोट। अब यहाँ से चेस्ट से लेके यहाँ तक थ्रोट है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे हमारा गला आ गया, हम गले से बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी कम्युनिकेशन हम्म। स्किल हो गई। राइट। जबान हो गई, जबान में कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे थायराइड आजकल कितना आपने सुना है। कितने लोग सुबह उठ के सबसे पहले टेबलेट खाते हैं कि थायराइड है, हाइपर थायराइड है, हाइपोथायराइड है। हाँ। तो ये यहाँ पे ये हमारा थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हो गया। अब बाकी आ गया ये पोर्शन यहाँ से लेके ये। तो यहाँ पे हमारे आईज हैं, नोज हैं, ये हमारी फाइव सेंसेस आ गई ना। आंख, कान, नाक, सारा कुछ आ गया ना। तो ये हमारी फाइव सेंसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो हमारा आज्ञा चक्र रिस्पॉन्सिबल है। अब हम अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, गले वाला अलग होएगा, नाक वाला अलग, कुछ ऐसा। तो अगर इतने हमारे फाइव सेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो हमारा आज्ञा चक्र ठीक होगा, तो हमारे फाइव सेंसेस अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अब इंट्यूशन पावर, ये थर्ड आई तो यहाँ पे हुई ना। तो इसके साथ थर्ड आई की थर्ड इंट्यूशन पावर, थर्ड आई क्या काम है? तो हमारी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी। उसके बाद ये आ गया उसको क्राउन चक्रा। ठीक है। अब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका मेन तो यही है ना कि उसका जब उसको उसने रिसीव ही नहीं किया, यूनिवर्स से वो एनर्जी नहीं रिसीव कर रहा, तभी वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज आपने कई पिक्चर्स में देखा होगा कि आदमी की यहाँ से उनको आत्मा निकलते दिखाते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं। तो देखिए वो हमारी लाइफ पे डिपेंड करता है हमने कैसी जिंदगी जी। आ- आज हम अगर सही जिंदगी जी रहे हैं तो हमारा एंड भी सही आएगा। अगर आज हम सही जिंदगी नहीं जी रहे हैं तो हमारा एंड भी नहीं सही होएगा। तो ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये हमारी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा रख के लास्ट पे हमारा वो जो अंतिम श्वास हम छोड़ेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हमने क्या कर्म किए, हमें कहाँ जाना है। तो आज हम सारी जिंदगी सुधारेंगे, सारी जिंदगी को हाथ में पकड़ेंगे, तभी हम आखिर का टाइम सुधार पाएंगे। हम ये सोचे कि आखिर का टाइम सुधर जाएगा, तो ऐसे नहीं सुधरेगा। हर तार के साथ तार जुड़ा होता है। जैसे पूरी बॉडी के साथ एक एक नर्व, एक एक चीज कनेक्टेड है, तो वैसे ही सारा कुछ कनेक्टेड है। हमारे सारे कर्माज, हमारा सारी पुरानी जिंदगी हम कहाँ से लेके आए, क्योंकि ये कर्म तो अगर हम ये चक्रास बोलते हैं, ये हमारी ये सारी हम है तो एनर्जी बॉडी ना। तो हमारे पुराने कर्म भी तो इसी पे सारे स्टोर है ना। उसी के हिसाब से हम आज कर्म करके जा रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक, अगर आप, वही बोल रही हूँ कि इस चक्रा हीलिंग से बड़ी आपको हीलिंग कोई नहीं मिलेगी। आप जितनी मर्जी आज हीलिंग्स पे पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन चक्रा हीलिंग से बड़ी हीलिंग कोई भी नहीं मिलेगी आपको। अगर सिर्फ आप चक्रा हीलिंग कर लो, ऑटोमेटिक बॉडी सही, सब कुछ सही, और आपकी एनर्जी सारी सही हो जाएगी। फिजिकल प्लस इमोशनल प्लस मेंटल प्लस स्पिरिचुअल, सारी एनर्जीज आपकी सही हो जाएंगी। तो ये चीजें वर्क करती हैं। मैंने तभी इसीलिए रियलिटी में ये क्लास शुरू करने का मतलब ही, इतना कुछ सीखने का फायदा क्या जब हम किसी को कुछ दे ना पाए। तो ये सिर्फ हाँ, मतलब मेन तो यही रूट्स हो गई ना। हाँ, तो ये हमारी रूट्स है। आज हम रूट से ही अपनी अनजान है। हाँ, किसी को नहीं पता, हम सोचते ही नहीं है कभी भी। तो लेकिन ये हाँ, चीज है कभी नहीं। कि बात वही है कि अगर हम भी कुछ सोच के कोई कर्म करने ही आए होंगे ना इस दुनिया में, तो ठीक है, कुछ कहीं से कुछ भी ऐसा कोई कर्म हो जाए तो वो सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हम अपने साथ जो हैं, एक दो चार जितने हमारी काबिलियत है, हम उनके लिए तो कुछ कर सकते हैं। फैमिली को छोड़ के, फैमिली अपनी बात नहीं सुनेगी। वो कोई आपकी नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी। घर के लोग नहीं सुनते। हाँ घर जी। के लोग नहीं सोते, घर के नहीं सुनते। नहीं, बात बात उसका भी एक रीजन होता है, लॉजिक है। देखिए हम अपने स्पिरिट गाइड से कुछ कह के आए हैं। हमारी जिंदगी जो जो हमें चीजें हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हमारे घर के लिए हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। अब अगर मैं ही सोचूं कि मैं अपने घर वालों को बोलूं जी मेरे ये पता हो, उन्होंने तो मुझे बचपन से देखा है, मुझे खिलाया है, ठीक है ना। उनके लिए मैं वही छोटा सा एक मतलब बच्चा हूँ जिसको कोई सम गलतियां भी उन्हीं के सामने की हैं, सब कुछ मतलब। तो वो हम कभी उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और वैसे भी, और बाकी जो हमारे रिश्ते होते हैं ना सारे,
वो हमें कुछ सिखाने आते हैं, वो हमारे गाइड होते हैं। ठीक है, हम ऊपर से एक प्रॉमिस करके आते हैं अपने स्पिरिट गाइड से कि मैं नीचे जाके ये नहीं करूंगा। ठीक है, वो भी कहते हैं जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं ना, तो 7th मंथ में वहां पे चींटियां चुभती हैं। जो मदर खाती है वो बच्चे को लगता है, अगर उसने कोई हाँ एसिडिक फूड खा लिया वो भी बच्चे को जाके लगेगा। हर हाँ। चीज उसको लगती है। कहते हैं ना, गरम खा लिया या तीखा खा लिया हाँ तो तो वो बच्चों हाँ, को इचिंग होती है। हाँ वो बच्चों को ईचिंग होती है, देखिए, और सब कुछ खाती है मदर, सारा कुछ खाती है। हाँ, ऐसा तो सब नहीं है ना, खाती है। उस वक्त उसकी भी इंटेंशन, उसकी भी कुछ चीजें बड़ी हाई होती हैं कि उसको गोलगप्पे चाट हाँ। मीठे वाली चीजें, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो जब हम्म। वो तब उस वक्त कहता है भगवान को मुझे निकाल यहाँ से। तो वो कहता है कि नहीं, तूने यहाँ पे मेरा भजन कर। वो कहता है नहीं, मुझे बाहर निकालो तो मैं भजन करूंगा। भगवान जी भी कहते हैं कि तू बाहर जाके भूल जाएगा। क्योंकि जब इस अर्थ की वायु, जिस वायु में हम रहते हैं, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हम सारा कुछ भूल जाते हैं। तो देखो वो भूल इतना जाए। कुछ, हाँ, अंदर से आदमी 9 मंथ वो इतना कुछ कह के आया होता है। लेकिन जब बाहर आता है तो उसको कौन सी याद, जब तक उसको कहते हैं 5-6 साल तक याद होता है, तब तक उसको एक्सप्रेस करने की उसकी जबान नहीं होती, उसको कुछ होता नहीं है। आप चेक कीजिए, आपने, हाँ। हम छोटे होते कितनी बातें करते होते थे, मुझे ये करना है वो करना है। आज चेक करके देखो, उसका कोई ना कोई पॉइंट आपकी जिंदगी में होएगा, जरूर वो पॉइंट होएगा जरूर। जैसे मैं अपने लिए सोचती हूँ ना, मुझे हमेशा यही लगता था मुझे डॉक्टर बनना है। तो 10th में मेरे मार्क्स नहीं आए। उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं होता था, इतनी ट्यूशन सेंटर ये वो। तो लेकिन आज भी अगर मैं देखूं तो मैं हीलर हूँ। तो यस। आदमी को पता होता है, हम कई ऐसी चीजें, आप सोच के देखना। आपने जब छोटे होते हुए आपके पेरेंट्स कोई ऐसी बात बताते होंगे ना, जो आपको या मतलब तो आपकी जिंदगी आज उसके अनुसार होएगी, कोई अच्छी बुरी कुछ भी चीज। तो तब तक बच्चे को याद होता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें वर्क करती हैं। हम्म। हमें पता होता है, और ये सारे रिश्ते ना हमारे, वो हमें कुछ समझाने आते हैं। लेकिन जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमारे मास्टर्स है ना, तब तो ठीक है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। आपके बच्चे आपको कोई सिखाने आए हैं, आपके हस्बैंड आपको कोई सिखाने आए हैं, मतलब आपके पेरेंट, हम उन्हीं रिश्तों में बंध के आते हैं जिनसे हमें कुछ सीखना होता है। तो ये पता नहीं कब से चल रहा है, और ये सारी एनर्जीज हमारे अंदर स्टोर हैं। ये सारी एनर्जीज हमारे, अगर इस पे आप काम करोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है। यस। और अब हो जाएगी मीटिंग जी। खत्म। तो कल हम चक्रस पे बात करेंगे कि इसकी, हाँ नहीं वही 2-3 दिन लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, लगाएंगे। समझेंगे इसको अच्छे से। हाँ।